हेलो दोस्तों, वेलकम टू बुंदेलखंड स्टडी यूपी। मैं संजय राजपूत आपके अपने यूट्यूब चैनल बुंदेलखंड स्टडी यूपी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक के करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों का टॉपिक है, जो आने वाले पेपर के हिसाब से महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे। और दोस्तों, क्वेश्चन से संबंधित हर एक फैक्ट बताऊँगा, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखें। तो आज के टॉपिक का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की जुलो मोबाइल मैरियट बिना हाथों का चलाने वाली एशिया की पहली महिला बन गई हैं? तो चाइना की, रसिया की, भारत की, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत की। दोस्तों, जुलो मोबाइल मैरियट जो कि भारत की हैं, भारत के केरल के गांव करीमनूर की रहने वाली जियो मोबाइल मैरियट एशिया की पहली महिला बन गई हैं बिना हाथों की कार चलाने वाली। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन से इतने फैक्ट निकलते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 1 ईयर ऑफ मोदी 2.0 टू वर्ड आ सेल्फ रेलिएंट इंडिया ई बुक का विमोचन किया है? तो सूचना मंत्रालय ने, गृह मंत्रालय ने, केंद्रीय विकास मंत्रालय ने, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सूचना मंत्रालय ने 1 ईयर ऑफ मोदी 2.0 टू वर्ड आ सेल्फ रेलिएंट इंडिया ई बुक का विमोचन सूचना मंत्रालय द्वारा किया गया है। दोस्तों, हमारे वर्तमान में सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर हैं। तो दोस्तों, चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय महिला महिला क्रिकेटर को अर्जुन पुरस्कार से नामित किया गया है? तो पूनम यादव, दीप्ति शर्मा, मिताली राज, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दीप्ति शर्मा को अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। दोस्तों, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 से हुई थी। इस पुरस्कार में 5 लाख रुपए की राशि दी जाती है। दोस्तों, यह पुरस्कार केवल खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। तो दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, विश्व की सबसे बड़ी परियोजना प्लेटिना नाम से कॉनवेल सेल प्लाज्मा थेरेपी कम ट्रायल परियोजना कहाँ शुरू की गई है? तो गुजरात में, महाराष्ट्र में, दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में। दोस्तों, विश्व की सबसे बड़ी परियोजना प्लेटिना नाम से कॉन्वेलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी कम ट्रायल परियोजना कहाँ शुरू की गई है? तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र में। दोस्तों, महाराष्ट्र में विश्व की सबसे बड़ी परियोजना प्लेटिना नाम से शुरू की गई है। दोस्तों, महाराष्ट्र की बात आई है तो महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई, महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं। तो दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में पाकिस्तान सेना में पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल कौन बनी है? दोस्तों, हाल ही में पाकिस्तान सेना में पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल कौन बनी है? निगाह जौहर, गुलजा अहमद, सुनीता सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, निगाह जौहर। दोस्तों, पाकिस्तान सेना में पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल निगाह जौहर बनी है। दोस्तों, अब बात करेंगे पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद, पीएम क्रिकेटर इमरान खान हैं। दोस्तों, राष्ट्रपति आरिफ अलवी खान हैं। दोस्तों, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं जस्टिस गुलजा अहमद हैं, जो कि 27वें क्रम के हैं। कितने दोस्तों? 27वें क्रम के हैं। और दोस्तों, पाकिस्तान और भारत से एक क्वेश्चन बनता है कि पाकिस्तान और भारत के बीचों बीच कौन सी सीमा रेखा है? तो रेड क्लेफ रेखा है, जो 15 अगस्त 1947 में खींची गई थी। और दोस्तों, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच डूरंड रेखा है, जो कि 1893 में खींची गई थी। और दोस्तों, भारत एवं चाइना के बीच मैकमोहन रेखा है, जो कि 27 अप्रैल 1914 में खींची गई थी। और दोस्तों, 38 पैरेलल जो कि नॉर्थ कोरिया एवं साउथ कोरिया के बीच है। और दोस्तों, 49 पैरेलल जो कि यूएसए एवं कनाडा के बीच है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन से इतने फैक्ट बनते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, गरीब कल्याण अभियान वेब पोर्टल डैश के द्वारा शुरू किया गया है? दोस्तों, गरीब कल्याण रोजगार अभियान वेब पोर्टल डैश के द्वारा शुरू किया गया है? तो मानव संसाधन मंत्री, वित्त मंत्री, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गरीब कल्याण रोजगार अभियान केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है।
दोस्तों, भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया गरीब कल्याण रोजगार अभियान एक रोजगार सृजन है और ग्रामीण बुनियादी ढांचे के निर्माण का कार्यक्रम है। और दोस्तों, आने वाले 4 महीनों के लिए अपने मूल स्थानों पर प्रवासी श्रमिकों को अवसर प्रदान करने के लिए यह योजना शुरू की गई है। और दोस्तों, इस मंत्रालय द्वारा इसमें 50,000 करोड़ की फंडिंग के साथ शुरू की गई है। दोस्तों, गरीब कल्याण रोजगार अभियान 50,000 करोड़ रुपए की फंडिंग के साथ शुरू की गई है। और दोस्तों, ग्रामीण विकास, पंचायती और राज्य कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हैं। क्या दोस्तों? ग्रामीण विकास, पंचायती राज और कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हैं। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में नाडा ऐप किसने लॉन्च किया? दोस्तों, हाल ही में नाडा ऐप किसने लॉन्च किया? तो किरण रिजिजू ने, राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी। तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हाल ही में नाडा ऐप किरण रिजिजू ने किया था। दोस्तों, खेल मंत्री किरण रिजिजू ने एंटी डोपिंग एजेंसी का पहला मोबाइल ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम नाडा है। और दोस्तों, नाडा की बात आई है तो नाडा की स्थापना 24 नवंबर 2005 में हुई थी जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और दोस्तों, एक है बाडा, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, जिसकी स्थापना 1999 में हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल कनाडा में है। हाँ दोस्तों, मॉन्ट्रियल कनाडा में है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन से इतने फैक्ट बनते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस राज्य सरकार ने भारत का पहला कवच पार्क विकसित किया है? दोस्तों, किस राज्य सरकार ने भारत का पहला कवच पार्क विकसित किया है? तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड। तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड ने भारत का पहला कवच पार्क विकसित किया है। दोस्तों, उत्तराखंड वन विभाग द्वारा भारत का पहला कवच पार्क खोला गया है। लाइकेन हिमालय से प्राप्त महत्वपूर्ण प्रजातियां हैं क्योंकि यह वातावरण को प्रदूषण से मुक्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब दोस्तों, उत्तराखंड की बात आई है तो उत्तराखंड की कैपिटल देहरादून, उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत और गवर्नर बेबी रानी मौर्य हैं। और दोस्तों, उत्तराखंड से एक क्वेश्चन और बनता है, उत्तराखंड में ही जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। कौन दोस्तों? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है जो कि भारत का सबसे बड़ा पार्क है और दोस्तों सबसे पुराना पार्क है, जिसकी स्थापना 1936 में हुई थी। क्या दोस्तों? जिसकी स्थापना 1936 में हुई थी। इसका पुराना नाम हेली नेशनल पार्क है। और दोस्तों, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से एक क्वेश्चन बनता है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से के बीचों बीच से कौन सी नदी निकलती है? तो दोस्तों, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से रामगंगा नदी निकलती है। कौन दोस्तों? रामगंगा नदी निकलती है और रामगंगा नदी उत्तराखंड और यूपी में बहते हुए गंगा नदी में मिल जाती है। तो दोस्तों, उत्तराखंड से एक और क्वेश्चन बनता है, उत्तराखंड में ही फूलों की घाटी है और फूलों की घाटी का नाम सुनते हुए ईमान में एक और क्वेश्चन कलेक्ट करना चाहिए कि शांत घाटी कहाँ पर है? तो शांत घाटी केरल में है। और दोस्तों, शांत घाटी का नाम सुनते ही एक और घाटी का नाम माइंड में कलेक्ट करना चाहिए कि अराकू घाटी कहाँ पर है? तो अराकू घाटी आंध्र प्रदेश में है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन से इतने फैक्ट बनते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में भारत में पहला प्लाजा बैंक कहाँ बनाया गया? दोस्तों, भारत में पहला प्लाजा बैंक कहाँ बनाया गया? उत्तर प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली में भारत का पहला प्लाजा बैंक बनाया गया है। तो दोस्तों, अब दिल्ली की बात करेंगे तो दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं जो कि लगातार 3 बार मुख्यमंत्री बने हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल हैं। दोस्तों, दिल्ली में 17 विधानसभा की सीटें हैं, 7 लोकसभा की सीटें हैं और 3 राज्यसभा की सीटें हैं। और दोस्तों, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? तो दोस्तों, 1911 में घोषणा हुई थी कलकत्ता से दिल्ली, और 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी। और दोस्तों, वर्तमान जिसका नाम नई दिल्ली है, यह नई दिल्ली नाम 1927 में दिल्ली का नई दिल्ली नाम पड़ा था। और दोस्तों, भारत की नई दिल्ली राजधानी 13 फरवरी 1931 को बनी थी। कब दोस्तों? 13 फरवरी 1931 को बनी थी। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन से इतने फैक्ट निकलते हैं। और दोस्तों, भारत में दूसरा प्लाजा बैंक स्थापित करने वाला असम है। असम के गुवाहाटी में भारत का दूसरा प्लाजा बैंक स्थापित किया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में भारत की सबसे लंबी ट्रेन का नाम क्या है? दोस्तों, हाल ही में भारत की सबसे लंबी ट्रेन का नाम क्या है? तो गतिमान एक्सप्रेस,
शेषनाग एक्सप्रेस, ट्रेन 18 इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शेषनाग एक्सप्रेस। दोस्तों शेषनाग एक्सप्रेस भारत की सबसे लंबी ट्रेन है जिसकी लंबाई 2.8 किलोमीटर है। कितनी दोस्तों? 2.8 किलोमीटर है। यह ट्रेन नागपुर महाराष्ट्र से कोरबा छत्तीसगढ़ तक चलती है। कहाँ दोस्तों? नागपुर महाराष्ट्र से कोरबा छत्तीसगढ़ तक चलती है और इस मालगाड़ी को शेषनाग नाम दिया गया है। यह भारत में अब तक की सबसे लंबी ट्रेन है। भारतीय रेल शेषनाग ट्रेन को 4 मालगाड़ी एक साथ जोड़कर तैयार किया गया है। क्या दोस्तों? भारतीय रेल शेषनाग ट्रेन को 4 मालगाड़ी एक साथ जोड़कर तैयार किया गया है जिसमें कुल 251 डिब्बे हैं। कितने दोस्तों? 251 डिब्बों की रेल है यह। और दोस्तों यह भारत की सबसे लंबी ट्रेन है जिसका नाम है शेषनाग एक्सप्रेस। तो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में किस संस्थान ने मोबाइल मास्टरजी नाम से घर पर सीखने का साधन विकसित किया है? दोस्तों हाल ही में किस संस्थान ने मोबाइल मास्टरजी नाम से घर पर सीखने का साधन विकसित किया है? तो IIT कानपुर, IIT दिल्ली, IIT रुड़की इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, IIT कानपुर। IIT कानपुर ने मोबाइल मास्टरजी नाम से घर पर सीखने का साधन विकसित किया है। और दोस्तों जो उपलब्ध स्मार्टफोन का उपयोग करके शिक्षकों को व्याख्यान रिकॉर्ड कर सकता है। क्या दोस्तों? जो उपलब्ध स्मार्टफोन का उपयोग करके शिक्षकों को व्याख्यान रिकॉर्ड कर सकता है। यह दोस्तों मोबाइल मास्टरजी मोबाइल से ही आप चला सकते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से इतने फैक्ट निकलते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में किस शहर ने कोरोना अवशेष के लिए पीले रंग का कूड़ादान रखने का फैसला किया है? दोस्तों हाल ही में किस शहर ने कोरोना अवशेष के लिए पीले रंग का कूड़ेदान रखने का फैसला किया है? तो भोपाल, इंदौर, जबलपुर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंदौर ने कोरोना के अवशेष के लिए पीले रंग का कूड़ादान रखने का फैसला किया है। और दोस्तों अभी तक आपने 2 रंग वाले कूड़ेदान को देखा होगा, एक ग्रीन कलर का और एक रेड या ब्लू कलर का। दोस्तों ग्रीन कलर के कूड़ेदान में गीला कचरा डाला जाता है और रेड या ब्लू कलर के कूड़ेदान में गीला कचरा डाला जाता है। दोस्तों ग्रीन कलर के कूड़ेदान में गीला कचरा डाला जाता है, रेड या ब्लू कलर के कूड़ेदान में सूखा कचरा डाला जाता है। तो दोस्तों लेकिन अब तीसरा वाला पीला वाला कूड़ेदान में कोरोना का अवशेष डाला जाएगा। दोस्तों अब तीसरे वाले कूड़ेदान में जो कि पीला वाला कूड़ेदान है इसमें कोरोना का अवशेष डाला जाएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से इतने फैक्ट निकलते हैं। अब करेंगे इंदौर की बात। तो दोस्तों इंदौर मध्य प्रदेश में आता है। इंदौर भारत का एकमात्र शहर है जो कि सबसे स्वच्छ शहर है। और दोस्तों इंदौर जो कि मध्य प्रदेश में आता है, तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। और दोस्तों भोपाल से एक क्वेश्चन बनता है, भोपाल में कौन सा ताल है? तो दोस्तों भोपाल में भोज ताल है। कौन सा दोस्तों? भोज ताल है। तो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हाल ही में दिल्ली के बाद किसने प्लाजा बैंक स्थापित किया है? दोस्तों हाल ही में दिल्ली के बाद किसने प्लाजा बैंक स्थापित किया है? तो असम, बिहार, अरुणाचल प्रदेश इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, असम। दोस्तों दिल्ली के बाद प्लाजा बैंक स्थापित किया है असम ने गुवाहाटी में प्लाजा बैंक स्थापित किया है। और दोस्तों अब असम की बात करेंगे तो असम की कैपिटल दिसपुर। और दिसपुर से एक क्वेश्चन बनता है, दिसपुर किस नदी के किनारे है? तो दोस्तों दिसपुर ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है। कौन दोस्तों? ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है। और दोस्तों असम के CM सर्बानंद सोनोवाल, गवर्नर जगदीश मुखी है। और दोस्तों असम में एक महत्वपूर्ण नेशनल पार्क है जिसका नाम है काजीरंगा नेशनल पार्क। और दोस्तों काजीरंगा नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों काजीरंगा नेशनल पार्क एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। और दोस्तों एक सींग वाले गैंडे भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं? तो दोस्तों एक सींग वाले गैंडे भारत में सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। तो कहाँ दोस्तों? एक सींग वाले गैंडे भारत में सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। दोस्तों पश्चिम बंगाल की बात आई है तो पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या? कोलकाता। और कोलकाता एक क्वेश्चन बनता है, कोलकाता किस नदी के किनारे है? तो दोस्तों कोलकाता हुगली नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे? हुगली नदी के किनारे। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। हाल ही में किस देश में गोल्ड से बना विश्व का पहला होटल खोला गया? दोस्तों हाल ही में देश में गोल्ड से बना विश्व का पहला होटल खोला गया। तो चाइना, मंगोलिया, वियतनाम इनमें से कोई नहीं।
तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। वियतनाम ने विश्व का पहला गोल्ड से बना यानी सोने से बना होटल खोला है। दोस्तों इस होटल में 25 मंजिल है। दोस्तों यह होटल 25 मंजिला है जिसमें 4000 कमरे हैं। कितने दोस्तों? 4000 कमरे हैं। और दोस्तों इस होटल का एक दिन का किराया 4,85,000 है। कितना दोस्तों? 4,85,000 है। और दोस्तों इस होटल को बनने में लगभग 11 साल का समय लगा है। कितना दोस्तों? 11 साल का समय लगा है। तो दोस्तों अब करेंगे हनोई की बात। दोस्तों अब करेंगे वियतनाम की बात। तो दोस्तों वियतनाम की कैपिटल हनोई है। करेंसी वियतनामी डोंग है। और दोस्तों भारत और वियतनाम के बीच एक महत्वपूर्ण एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है बिम्बेक्स। क्या नाम है दोस्तों? बिम्बेक्स। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से इतने फैक्ट निकलते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। हाल ही में भारतीय किस खिलाड़ी को मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर चुना गया है? दोस्तों हाल ही में भारतीय किस खिलाड़ी को मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर चुना गया है? तो विराट कोहली को, रविंद्र जडेजा को, रोहित शर्मा को, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्रिकेटर रविंद्र जडेजा को। दोस्तों जो कि क्रिकेट से संबंधित हैं, भारत के रविंद्र जडेजा को मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर चुना गया है। तो दोस्तों आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों बेल आइकन दबा दें ताकि हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो धन्यवाद दोस्तों।